हे एवरीवन, मेरा नाम है चंद्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं भीष्म जीएस। कल हमने कल हमने वॉल्केनो के हर प्रकार को देख लिया था कि कैसे कैसे लैंड से वॉल्केनो निकलता है, वॉल्केनो कैसे निकलता है, किस कारण से निकलता है। दो कारण बताए थे हमने। एक कारण बताया था मर्जन के कारण, जब कोई कन्वर्जन होगा उस कारण से एक वॉल्केनो निकलेगा। एक डाइवर्जन के कारण। दो तरीके से हमने वॉल्केनो बताए थे। वॉल्केनो का पाथ बताया था कि कैसे निकलता है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं, वैसे बता देता हूँ। वॉल्केनो 2 टाइप से बताया था मैंने, ठीक है। सिलेंड्रिकल पाथ, एक कन्वर्जन के कारण निकल रहा था, एक कन्वर्जन के कारण निकल रहा था, एक डाइवर्जन के कारण निकल रहा था। कल मैंने बता दिया था। डाइवर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन माने मर्ज होना। इसी पे ही यहाँ पे वो प्रेशर बनने के बाद वो सिलेंड्रिकल पाथ ले रहा था, जिसके कारण से हमें कोनिकल शेप दिख रहा था, कोनिकल शेप दिख रहा था कल। और इसके कारण हमें ओशियन लैंड दिख रहे थे। ये हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको उससे पहले परसों पढ़ाया था कि कौन किस किस से लड़ने पे आपको वॉल्केनो दिखेंगे। ओशियन प्लेट टू ओशियन प्लेट लड़ेगी तो वॉल्केनो नहीं बनेगा। आज मैं बताऊंगा कौन से वॉल्केनो कैसे एसिडिक होंगे, बेसिक लावा होगा, कहाँ पर एसिडिक निकलेगा, किन प्लेटों के लड़ने से बेसिक लावा निकलेगा, मतलब बेसिक लावा किन से निकलेगा। बेसिक लावा हमेशा डाइवर्जन में निकलेगा, हमेशा डाइवर्जन में हमेशा बेसिक लावा निकलेगा, जो कि मैंने कल बता दिया था। कन्वर्जन में हमेशा एसिडिक लावा निकलेगा, क्योंकि कोनिकल शेप ले लेगा, प्रेशर हाई होने के कारण ये इस फॉर्म में हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पाथ ले लेगा, ये कभी कभी निकलेगा। और इसके फटने से बहुत सारी गैसें भी निकलेंगी, जो कल मैं बताई थी, SO2 CO2, ठीक है, वाटर वेपर, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। और दूसरी चीज़ में आज हम देखेंगे कि ये होते कितने प्रकार के हैं, वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आपने देख लिया था ना, जब ओशियन प्लेट निकलेगी, मतलब डाइवर्स होगी, तो बेसिक लावा निकलेगा, जो पतला होगा वो निकलेगा पहले, ठीक। और जब यही ओशियनिक प्लेट, अगर यही दोनों प्लेट अगर ओशियनिक की हो जाएं, जो आपस में लड़ रही हैं, ये भी ओशियन हो जाए, तो यहाँ पर एसिडिक लावा निकल के एक कोन बना देगा, ठीक। यहाँ भी सिलेंड्रिकल पाथ, यानी समुद्र में भी टीले वीले बन जाते हैं। आपने देखा होगा समुद्र में टीले वीले बनते हुए। और नीचे और पठार का बनने का मेन कारण होता है बेसिक लावा, और ये होता है एसिडिक लावा, एसिडिक लावा। अब चलिए हम इनके प्रकार पढ़ते हैं। वॉल्केनो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव होता है जो आंतरिक हो, जो पृथ्वी के अंदर निकलता है। और एक्सट्रूसिव वो होता है जिसे हम ऊपरी देख सकते हैं। क्या हम अंदर जो जमा लावा है उसको देख पा रहे हैं? भाई अंदर भी तो ये क्रस्ट में कहीं ना कहीं बन जाते हैं, लावे जम जाते हैं, प्रेशर स्टीम्स बनती हैं। अमेरिका में जो गर्म पानी का एक 1000 पार्क है, वहाँ पर 1000 वैली पार्क, वहाँ पे गर्म पानी निकलता रहता है। उसका कारण यही है कि ये यहाँ जम गया, वहाँ की उसको गर्म करता है और भाप बन के पानी निकलता है। आइए हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रूसिव प्लेटफॉर्म, एक्सट्रूसिव बाद में। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में हम पहले एक संरचना बनाने की कोशिश करेंगे। दिख रहा नीचे?
ये आपको बुक में नहीं दिया होगा, ये बुक में नहीं दिया होगा आपको। ये भी लावा है। ये कभी कभी पाइप बाहर निकल आती है जो लावा का रूप ले लेती है, कोनिकल शेप ले लेगी, ये बाहर निकल के एक कोनिकल ज्वालामुखी बन जाएगा। देख लीजिए, इसका नाम होता है सील। दिख रहा है? इसका नाम होता है लोकोलिथ। लोकोलिथ, लोकोलिथ, फेकोलिथ, बैथोलिक, बैथोलिथ, और ये कोन का होने के कारण इसको हम कन्वेक्शन, आप वो देख, कॉनकेव लेंस देखा है आपने? कॉनकेव लेंस कैसा होता है? हल्का सा इस प्रकार का होता है कि नहीं? सॉरी, इस प्रकार से हल्का सा उभरा हुआ, ये इस प्रकार से देखा है कि नहीं आपने? इसीलिए इसको हम कॉनकेव भी बोलते हैं। और ये कॉन्वेक्स लेंस के भांति वो करता है। ठीक, ये डाइक होती है, डाइक। ये देखिए, ये क्या है? पैरेलल है, क्षैतिज बोलेंगे इसको। ठीक, कोई दिक्कत? कभी कभी नीचे भी निकल आते हैं, उनको स्टॉक्स कहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है इनका। ये ज़रूरी, जो ज़रूरी थे मैंने लिखा दिए, देख लीजिए आप। ये लैंडफॉर्म है, हमेशा याद रखिएगा कि ये भूमि है, क्रस्ट का एरिया है, ये क्रस्ट है, ऊपर क्रस्ट है, ये क्रस्ट, और हेडिंग है ये, समझ जानिएगा। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए। लिख लिया होगा। ठीक, मिटा दें। अब एक दूसरा लैंडफॉर्म बनेगा। एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म। ठीक, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म। ये हम आपको 4 प्रकार से बताएंगे। ये 4 प्रकार से हैं। पहला तो आप लिख लीजिए, ये वाला परतदार, लेयर बाय लेयर, जो कि कल हमने आपको बताया भी था। ठीक, लेयर बाय लेयर हो जाएगा मैग्मा, ये हो जाएगा मैग्मा चैम्बर। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगी परतें, लेयर। अलग अलग डिफरेंट लेयर्स होंगी ये,
ठीक, ये डिफरेंट लेयर होंगी, मतलब अलग अलग प्रकार की अलग अलग लेयर होंगी। कोई डस्ट की बनी होगी, कोई लावा की होगी, कोई किसी चीज़ की होगी। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स होंगी, तभी तो ये इतना बड़ा रूप ले लेगा। जब 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 वो निकलेगा, जब यहाँ चोक करेगा, फटेगा, फिर एक ऐसे करके बह जाएगा, निकल आएगा। ये लावा हमेशा एसिडिक होगा, एसिडिक लावा होगा हमेशा। एसिडिक लावा हो, क्यों? एसिडिक लावा में पहले क्या था, सिलिका की मात्रा अधिक थी ना, गाढ़ा होने के कारण ये जम जाता था। बेसिक लावा में ये स्ट्रक्चर ही नहीं था, उसमें सिलिका की मात्रा क्या थी, कम। इसका फ्लो क्या होगा, फ्लो होगा कम, इसका फ्लो क्या होगा, ज़्यादा। इसीलिए जितने भी लैंड फॉर्म बनेंगे, ओशियन की जितनी भी बड़ा लैंड फॉर्म बनेगा वो इसी कारण बनेगा। ये कोनिकल शेप इसके कारण बनेगा, इसके कारण कोनिकल शेप बनेंगे। क्यों? सही बात कर रहा हूँ नहीं? मैग्मा चेम्बर से निकलने के लिए। इसको कभी कभी कंपोजिट कोन भी बोल देते हैं। कंपोजिट कोन भी बोल देते हैं, ठीक। कंपोजिट कोन बोल दीजिए, तो एक्सट्रूसिव बोल दीजिए। जो आंखों से दिखता है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव या कंपोजिट लैंडफॉर्म। इसका नाम है कंपोजिट लैंडफॉर्म। बेसिक लावा रहेगा हमेशा, ठीक है बेटा। एक ये प्रकार है, देख लीजिए, लेयर मिट गया ना, मिटा दे, देखो बेटा, ठीक। ये पहला फिगर था। दूसरा देखिए, दूसरा अभी ऐसे ही होगा। ये होगा लैंडफॉर्म, ये लैंडफॉर्म है। इस पर क्या हुआ, ये हल्का सा उठा और फैल गया, हल्का सा उठा फैल गया, बस। इससे ऊंचा ये फैलेगा नहीं। इसका लावा कौन सा होगा बताइए ज़रा। हैं? जो हल्की सी दरार आ रही थी, मैंने क्या बताया था इसको, बेसिक लावा। बेसिक लावा होगा, इसका फैल जाएगा। सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम, लेस थी। फ्लो क्या था, हाई, बहुत तेज बह रहा था। देखा था अभी आपने कि जितनी भी ओशियन की प्लेट्स बनेंगी, जितनी भी ओशियन की प्लेट बनेंगी वो बेसिक लावा की होती हैं। ये काफ़ी भारी होगा, जो कि मैंने आपको अभी से पिछले की दूसरी क्लास में बताया है, मतलब छठे लेक्चर में शायद बताया होगा, छठे लेक्चर में बताया मैंने आपको। देखिए, ये तो आप जान ही गए होंगे। अब कल सेंटर कोन हमने पढ़ ही लिया था, तो ये फिर से बना देते हैं, कोई वो नहीं है। एक सेंटर कोन देख लीजिए, जो कल मैंने बनाया था। एक टाइप ये हो गया, ये थर्ड टाइप है सिंडर कोन। कैसे फट के निकल रहा था, ये सिंडर बन जाएगा, यहीं पे नदी और लेक बन जाएगी, सिंडर हो जाएगा। सिंडर फॉर्म जब ब्लास्ट होगा ये, तो सिंडर का रूप ले लेगा, ठीक। ये सिंडर फॉर्म हो गया, मिटा दें। एक बनेगा पैरासाइट्स, पैरासाइट्स लैंडफॉर्म, वो ये ज़रूरी है आपको। कभी आपने आइस एज मूवी देखी है? आइस एज मूवी, जब उसमें ये परजीवी बोलते हैं इसे हिंदी में, परजीवी, ठीक है, इसे परजीवी बोलते हैं।
ठीक, परजीवी। ये क्या होता है, इसके हर जगह से ये लीक हो जाता है लावा। लावा यहाँ से भी बहेगा, यहाँ से भी बहेगा। प्रेशर रिलीजिंग, मतलब इतना ज़्यादा चोक हो जाता है, कभी कभी यहाँ के इसको भी गला के बाहर निकल जाता है ये। कभी कभी यहाँ पे गला के बाहर निकल जाता है, यहाँ पे गला के बाहर निकल जाता है। कई छेद हो जाते हैं, क्या छोटे छोटे मेंदुवड़ा से बन जाते हैं ऐसे करके, छोटे छोटे मेंदुवड़ा से ऐसे ऐसे बन जाते हैं। यहाँ से भी एयर निकल रही, यहाँ से भी निकल रही, यहाँ से भी निकल रही। इसमें गैसेस बहुत हाई निकलेंगी। सबसे पहले गैसेस निकलती है, आपने आइसेस देखी होगी, वो बुढ़िया जब अंत में होता है तो अपना डंडा लगा देती है उसी में, उसके फटने के कारण उसको पृथ्वी बचा लेती है। देखा होगा आपने आइसेज, आइसेज मूवी, ठीक, देख लीजिएगा, उसमें यही लैंडफॉर्म दिखाया है, परजीवी, पैरासाइट्स। ठीक है, हो गया होगा। बस हमारा यहीं पर ये ख़त्म हो गया। हम लोगों ने जो जो पढ़ा वो रिवाइज़ कर लीजिए। आपको रिवाइज़ करना है बस, और कुछ नहीं। ये हमारा आज लैंडफॉर्म ख़त्म हो गया। ठीक, मिटा दे रहे हैं। अब हम रॉक्स पढ़ेंगे। रॉक्स के डिटेल, कितने प्रकार की रॉक्स होंगी, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, 3 प्रकार की होंगी, 1, 2 एंड 3। ठीक, उल्टा करके रख दो। हाँ, 3 प्रकार की होंगी। अभी हम इंट्रूसिव पढ़ेंगे। इंट्रूसिव वही है जो जैसे भी हमें हमारा ओशियनिक लैंडफॉर्म बनेगा, ओशियनिक लैंडफॉर्म बनेगा, जो अभी हमने आपको बताया था। थोड़ा सा अलग अलग होने के बाद बीच में से टाइम निकल आएंगे। चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसको बता भी देते हैं। ये कहाँ ब्लैक होंगी, नीचे जो हमारा सी फ्लोर है वो क्या है, थोड़ा डार्क है, दे रहा है। चलिए पहले इग्निशियस रॉक देखते हैं। इग्निशियस रॉक, देखिए लावा आ रहा है। ये लावा फैल गया। ये लावा मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या था, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेसिक। सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम। फ्लो क्या होगा, हाई, बता चुका हूँ। इससे कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा, ओशियन, ओशियन बनेगा ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिख लीजिएगा सैलो डेप्थ, सैलो डेप्थ, शैलो डेप्थ हो गया ये, ठीक। ये डीपर डेप्थ होगा, ज़्यादा गहराई में। 2 ही फॉर्म होंगी ना, ये चादर है मोटी, ऊपर वाली कम गहराई, चलिए ज़्यादा गहराई, डीपर डेप्थ, डीपर डेप्थ। यार ये फंस रहा है, डीपर डेप्थ, ठीक। लिख लीजिए आप, इसका फ्लो क्या होगा, फ्लो ज़्यादा, लैंडफॉर्म बनाएगा ओशियनिक, ठीक। इसी वाले आपको उसमें ग्रेनाइट बनते हुए दिखेगी। इसमें अंदर जो जल्दी ठंडा हो जाएगा वो उसका कलर कैसा होगा, बताया था ना अभी, ब्लैक, काला होगा। जो जल्दी ठंडा होगा वो काला हो जाएगा, जो थोड़ा सा अंदर रहेगा वो हल्का धीमे धीमे ठंडा होगा, वो थोड़ा कलर क्या होगा,
लाइट लाइट कलर होगा, पेन बना था, लाइट कलर होगा इसके अंदर का, अंदर, वाह, अंदर का कलर क्या होगा, लाइट। और इसी इसी से हमारी क्या बनेंगी, ग्रेनाइट्स। वाह, बहुत काला हो गया, ग्रेनाइट बनेंगी। इसके अंदर का लावा कैसा होगा, जो 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 चीज़ स्लो ठंडी होगी उसका लावा क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक। ठीक, कोई दिक्कत, मिटा दें। इसी के अंदर सिलिका बनेगा, डाइट बनेगा, जो पिछले वाले एग्जांपल में बताया था, लोकोलिथ, लेपोलिथ, बेथोलिथ, फेकोलिथ, ये सब उसी में बनेगा जो मैंने अभी इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। वही चीज़ यहाँ बनेगा। जो बाहर मैंने जो निकाला था वो ओसेनिक लावा था, देखिए निकल रहा है। ये कभी कभी कॉनिकल शेप में भी निकलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी लैंडफॉर्म में हो, ज़्यादातर देखा जाता है अगर ओसेनिक और ओसेनिक प्लेट लड़ेंगी तो, बताया था ना, ओसेनिक ओसेनिक लड़ेंगी तो वहाँ पर भी ऐसे वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कॉनिकल, बताया था ना आपको, ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा इग्नीशियस। देखिए आज ही पढ़ाऊँ कि थोड़ा कल पढ़ा दूँ, चलिए एक हॉटस्पॉट लिख लीजिए जो एक अपवाद है। ठीक, हॉटस्पॉट देख लीजिए बस, यही आखिरी टॉपिक, क्योंकि बाकी की जो बच गई हैं उन्हें कल पढ़ा देंगे। दो हॉटस्पॉट देख लीजिए, ये ज़्यादातर पानी में ही पाया जाता है, सागरों में। ये दिखता किस में है, सी में। अच्छा, दो लैंडफॉर्म लिख दिए, ठीक, बस हो गया। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे। अगर हमारा चैनल सही काम कर रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।